जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको वृश्चिक राशि के उन जातकों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनके साल 2024 में मध्य से लेकर साल 2025 के प्रथम तिमाही तक जो है विवाह के 100% योग है। तो इस वीडियो में आपको वृश्चिक राशि की जानकारी पूरी दी जाएगी। ए से जेड तक की जानकारी, इसकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, जीवन साथी कैसा हो सकता है। तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं। इसके अलावा अगर आपकी राशि अन्य है तो उस पर भी वीडियो बने हैं, आप प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार से वीडियो अवश्य देखिए कि साल 2024 में किन जातकों के विवाह के 100% योग बन रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, नए व्यूअर्स हैं, तो जैसा आपको पता है कि इस चैनल पर केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी सभी जानकारी आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर कुंडली बनी हुई है तो आप व्हाट्सएप करें, हम लोग आपको कुंडली देखकर अवश्य ही जानकारी देंगे अगर कुंडली में ग्रह दशा अंकित होगी तो। अन्यथा आप केपी की वाणी से संपर्क कर जो है अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आप चाहे तो मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर विवाह संबंध की जानकारी पूरी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप, स्वरूप, स्वभाव, का करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, शादी अपनी जाति धर्म में होगी या किसी विशेष जाति समुदाय में शादी के योग है, लव मैरिज की संभावना कितनी प्रबल है, आपकी शादी लव मैरिज होगी या फिर अपने माता पिता की सहमति से होगी। तो ये तमाम तरह की जानकारी जो है आप केपी की वाणी से जो है प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको बता दें कि आप अपनी कुंडली मिलान भी करा सकते हैं। अगर आपकी शादी हो गई है, वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, अर्थ को लेकर, शारीरिक श्रम को लेकर, मानसिक परेशानी रह रही है, तो आप एक बार अवश्य कुंडली मिलान कर यह जानकारी ज्ञात कर ले कहीं आपको दोष से पीड़ित तो नहीं है, नारी दोष से पीड़ित नहीं है। अगर किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो उसका निवारण अवश्य करा लें और निवारण कराने के पश्चात आपके जो है भाग्योदय अवश्य होंगे। आप विवाह पूर्व भी अपनी कुंडली मिलान करा सकते हैं। ऐसे जातक जो अविवाहित हैं उन्हें भी मैं सलाह दूंगा कि आप विवाह से पूर्व अपनी कुंडली मिलान करा लें। अगर कोई दोष लग रहा है तो उसका निवारण अवश्य करा ले। आप स्थानीय पंडित व ज्योतिष से भी संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी मिलान करा सकते हैं और विश्लेषण कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आगे वीडियो में बढ़ते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंशियल रहना चाहते हैं तो केपी की वाणी @gmail.com पर मेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आप सार्वजनिक तौर पर भी किसी की गोपनीयता के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाती है, किसी भी दस्तावेज, किसी भी जन्म तिथि या जन्म विवरण के बारे में किसी प्रकार से किसी से कोई शेयर नहीं किया जाता है, ना ही आपके नंबर शेयर किए जाते हैं। सभी चीजें कॉन्फिडेंशियल है, हमारे और आपके बीच मध्य रहता है। तो आप इसके लिए बिल्कुल ही चिंतित न रहें कि आपके नंबर को किसी के साथ शेयर किया जाएगा या आपकी जानकारी को जो है किसी के साथ शेयर किया जाएगा। ये पूरी तरह से गोपनीय रहता है, कॉन्फिडेंशियल रहना चाहता है। और अगर आप कॉन्फिडेंशियल रहकर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप केपी की वाणी @gmail.com पर मेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। आइए ब्वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वृषभ राशि के जातकों की जानकारी मैंने दी है, इस वीडियो में आपको वृश्चिक राशि के जातकों की जानकारी दूंगा कि साल 2024 में उनके विवाह के कैसे योग बन रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गुरु जो है लड़कियों के विवाह के कारक होते हैं, शुक्र लड़कों के विवाह के कारक होते हैं। शुक्र मजबूत रहने से लड़कों की शादी शीघ्र आती है, गुरु के मजबूत रहने से लड़कियों की शादी शीघ्र आती है। इसके लिए ज्योतिष हमेशा ही गुरु मजबूत करने की सलाह देते हैं, शुक्र मजबूत करने की सलाह देते हैं। अगर आप लड़की हैं तो गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार का व्रत कर सकती हैं। हालांकि वर्तमान समय चतुर्मास लगा है, चतुर्मास के समय में, खरमास के समय में कभी भी जो है गुरुवार या कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो अब जो है देव उठाने एकादशी के पश्चात जो है शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार के दिन से जो है
आप गुरुवार का व्रत रख सकते हैं। कम से कम 3 वर्ष तक तो गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है तो कम से कम 16 या 21 गुरुवार का व्रत रख सकते हैं और तत्पश्चात इसका उद्यापन कर ले। वहीं अगर आप गुरुवार का व्रत करती हैं तो इससे न केवल शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं, साथ ही जीवन साथी के करियर को भी नया आयाम मिलता है, यानी कि उनके कारोबार रोजगार में वृद्धि होती है, पदोन्नति होती है। तो गुरु का मजबूत रहना बहुत अनिवार्य है, ये शुभ के कारक होते हैं। एक बार गुरु मजबूत रहता है या गुरु की कृपा आप पर बरसती है तो फिर आपका जो भाग्योदय अवश्य ही होता है। तो गुरु का जो राशि परिवर्तन है वो 1 मई 2024 को 12:59 पर होगा और कुल मिलाकर 1 साल जो है 1 साल 14 दिनों तक जो है ये फिर वृषभ राशि में ही रहेंगे और 14 मई 2025 को देर रात 12:36 यानी कुल मिलाकर कहे सरल भाषा में तो 10:36 देर रात को जो है ये फिर गोचर कर जाएंगे अगली राशि में। तो कुल मिलाकर 1 साल 14 दिनों तक जो है ये वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो वृषभ राशि में रहेंगे तो वृषभ राशि के लग्न भाव में विराजमान होंगे और इस तरह से जो वृश्चिक राशि के जो जातक है जिनके जीवन साथी का भाव यानी कि सप्तम भाव होता है उसमें गुरु की दृष्टि बनेगी और जब गुरु की दृष्टि बनेगी या बरसेगी या उनकी उपस्थिति रहेगी तो फिर वृश्चिक राशि के जातकों के विवाह के 100% योग बनेंगे। तो अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, इस वर्ष विवाह तय नहीं हो पाया है, तय नहीं हो पा रहा है, आप परेशान बिल्कुल ना हो, किंचित मात्र भी विचलित ना हो, क्योंकि आगामी वर्ष जो है आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा रहने वाला है और उससे आपको अवश्य ही फायदा प्राप्त। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक विवाह के प्रबल योग हैं। आइए कुछ प्राथमिक जानकारी वृश्चिक राशि के बारे में देता हूँ, उसके पश्चात फिर मैं आपको इनकी दिशा, दूरी और नाम के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपकी राशि वृश्चिक है, का नाम अक्षर एन और वाई से होगा, आपके राशि स्वामी मंगल होंगे, आराध्य देव जो है हनुमान जी होंगे, भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। तो हनुमान जी की पूजा उपासना हर मंगलवार शनिवार के दिन करें, उन्हें सिंदूर अवश्य अर्पित करें। भाग्यशाली अंक 1 और 8 है, यानी 1 तारीख 8 तारीख का दिन आपके शुभ रहता है, तो इस दिन में भी कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। राशि धातु तांबा सोना है, राशि शुभ रत्न मूंगा है, राशि अनुकूल वार जो है मंगलवार, गुरुवार तथा रविवार है। ये आपके आराध्य जो है हनुमान जी हैं, इसके लिए मंगलवार का दिन बेहद शुभ है। राशि अनुकूल रत्न मूंगा, मानिक तथा पुष्पायत, आप मूंगा धारण कर सकती हैं या कर सकते हैं। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व एवं उत्तर है, राशि तत्व जल है जबकि राशि प्रकृति कफ है। तो अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो यह प्राथमिक जानकारी है, इनका आप अवश्य ही संज्ञान लें और इन पर जो है विचार करें कि किस दिन से आपके लिए शुभ रहता है, कौन सी दिशा शुभ है, कौन सा रंग शुभ है और कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, राशि स्वभाव क्या है। तो ये सब अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके साथ कभी भी कोई गलत नहीं होगा। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो उत्तर और दक्षिण दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें दूरी की तो यह राशि पर निर्धारित की जाती है, लेकिन आपको बता दें कि अगर कर्क राशि के अलावा मेष राशि है, कन्या राशि है, तो ऐसी परिस्थिति में जातक की शादी जो है बहुत नजदीक ही होती है, ससुराल के नजदीक ही होती है। किस नाम से करना श्रेष्ठ रहेगा, तो अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपके लिए जो है ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, के नाम के जातक, जी नाम के जातक और एल नाम के जातक, यानी इनमें से किसी एक नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। ए नाम के जातक से, एस नाम के जातक से, के नाम के जातक से, जी नाम के जातक के और एल नाम के जातक से, इनमें किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते। दिशा के बारे में मैंने जानकारी दी है कि उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा आपके लिए शुभ है। अगर आप इन दिशाओं में विवाह प्रस्ताव लेकर जाते हैं, इन दिशाओं से विवाह प्रस्ताव आता है तो फिर आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग रहते हैं। किससे करना सही रहेगा, तो अगर आप मिथुन राशि के जातकों के साथ परिणय सूत्र में बनते हैं तो ये आप दोनों के वैवाहिक जीवन के लिए श्रेष्ठकर होगा अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं। इसके अलावा तुला राशि के जातक के साथ भी परिणय सूत्र में बंधना श्रेष्ठकर ही होता है, इनके जो है सामंजस्य बेहतर रहते हैं। बात करें नाम की तो एन नाम के जो भी जातक है उनकी राशि वृश्चिक होती है और इनका जो है विवाह जो है एस नाम के जातक है, ए नाम के जातक, जी नाम के जातक के साथ होने के प्रबल योग रहते हैं। तो अगर आप एन नाम के लड़के हैं तो जो है आपकी शादी जो है सीता, संगीता, टीना, ईसा, शिवानी, शिखा, सरिता आदि नाम से हो सकती है। वहीं अगर आप एन नाम के लड़कियां हैं तो सौरभ, सोनू, शेखर, तिलक, टिंकू आदि नाम से होने की संभावना प्रबल है। दिशा मैंने आपको दक्षिण की बताई है, उत्तर की बताई है, तो इन दोनों दिशाओं में ही विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं और इनमें से किसी एक दिशा में जो है आपका गमन होगा। बात करें नाम अक्षर की तो नाम अक्षर मैंने बता दिए हैं। वही बात करें जन्मदिन के हिसाब से तो अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो 21 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य आपके विवाह के योग रहते हैं अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं। अगर आप बात करें लव मैरिज की कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं, अगर आपका जन्म तारीख जो है 1 है, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, 14, 16, 18, 23, 25, 27 तारीख है तो इस दिन जन्म लेने वाले जातक के लव मैरिज की संभावना बहुत ही कम रहती है। वहीं 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख
15 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख, इन तारीखों में अगर आपका जन्म हुआ है तो लव मैरिज की संभावना बहुत ही प्रबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको वृश्चिक राशि के उन जातकों की जानकारी दी है जिनके विवाह के योग साल 2024 में 1 मई से लेकर 14 मई 2025 तक। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो माफ कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट पर जाएं और अपने राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखिए। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे, सत्मार्ग दे और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।